अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वो है जियोमेट्री। और जियोमेट्री के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है लाइंस एंड एंगल। फर्स्ट मैं आपको थोड़ा सा जियोमेट्री के हवाले से बता दूं कि ये आपने मोस्टली जगह पे देखोगे कि जियोमेट्री, राइट, जियो, ये जो वर्ड है जियो एंड मेट्री, राइट। जियो मीन अर्थ एंड मेट्री मीन मेजरमेंट्स। द मेजरमेंट्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोमेट्री, राइट। मैं इसको लिख देता हूं, ये है अर्थ एंड ये है मेजरमेंट्स, राइट। जियोमेट्री के अंदर हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लाइंस, एंगल and lines. Okay. First, एंगल क्या है? What is angle? अब देखिए, एक लाइन है पॉइंट A से B तक, right? This is point A and this is point B. जब दो लाइनें, two lines intersect each other, right? जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास एंगल बनता है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये एंगल बन गया, ये एंगल बन गया, ये एंगल और ये एंगल, राइट। एक सर्कल के अंदर हमारे पास टोटल जो एंगल होते हैं वो 360 होते हैं, राइट। कितने होते हैं? 360 होते हैं एक सर्कल के अंदर। कंप्लीट सर्कल जो होता है ये, दिस इज 360 डिग्री। लेकिन इसी सर्कल को अगर मैं हाफ कर दूं सो यहां पर, तो मेरे पास जो एंगल बचेंगे वो 360 नहीं बल्कि वो बच जाएंगे मेरे पास 180 डिग्री। सो 180 डिग्री और ये हाफ सर्कल 180 डिग्री, ये हमारे पास बनता है 360। 180 को हम पाई बोलते हैं और 360 इज इक्वल टू 2 पाई, राइट। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास जो 180 है, 180 इज इक्वल टू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो सो हमारे पास आता है 180 इज इक्वल टू पाई। ओके, हम बात कर रहे हैं एंगल्स की। एंगल से ही रेलेवेंट ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ मल्टीपल चॉइस थे जो आपको बताने जरूरी थे। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय एन इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइंस। दो लाइंस जब आपस में मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, सो हमारे पास बनता है एंगल। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स के एंगल हैं, हम इनको क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट मैं बात करता हूं किसकी? एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल मेरे पास क्या है? एंगल का तो आपको पता चल गया कि टू लाइंस जब इंटरसेक्ट करती है तो हमारे पास एंगल बनता है। सो एक्यूट एंगल, अब मैं एक बना देता हूं यहां पर एक्स वाई प्लेन। यहां पर समझने आपको समझने में आसानी होगी क्योंकि हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट यहां पर मौजूद हैं। देखिए ये एक्स पॉजिटिव, वाई डजेंट मैटर, अगर ना भी लिखे कोई मसला नहीं है। यहां 0, दिस इज 0, दिस इज 90, 180, 270 एंड 360। ओके, एक्चुअली हमारा जो टारगेट है वो एंगल को आइडेंटिफाई करना है, एंगल्स को, कि हमारे पास एक्यूट एंगल कौन सा होता है, हमारे पास राइट एंगल कौन सा होता है, और हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, और हमारे पास स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, राइट। हम लिख देते हैं, ये पहला है एक्यूट एंगल, दूसरा मैं लिखता हूं राइट एंगल।
ओके, तीसरा जो मेरे पास एंगल आ रहा है वो है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑफ कोर्स। और चौथा जो एंगल आ रहा है स्ट्रेट एंगल। ओके, now we will discuss about the acute, right, obtuse and straight one by one। यहां डायग्राम आपके पास मौजूद है और साथ हम इनको भी डिफाइन करते चले जाएंगे। अब देखिए एक्यूट एंगल कौन सा होता है। यहां पर आपको नजर आ रहा है 90। ओके, ये आपके पास है 0, 0 से अबव और 90 से लेस देन 90। जो भी एंगल्स होंगे वो हमारे पास कहलाएंगे एक्यूट एंगल। ओके, सो ये जो मेरे पास क्वाड्रेंट बन रहा है ये सारा एक्यूट एंगल का है। मींस के 90 से लेस है यहां पर 0, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, इवन 89 और 90 से लेस, ये कहलाता है एक्यूट एंगल। नाउ इट्स क्लियर। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए, पेपर के अंदर ये पूछा जाए 50 इज अ डैश एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या स्ट्रेट एंगल, सो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा एक्यूट एंगल। ओके, इसके बाद क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर 89 एक्यूट है तो 90 क्या है। सो हमारे पास जो 90 है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक उम्मीद है, राइट। सो 90 जो एंगल है वो हमारे पास राइट एंगल है, राइट एंगल। 90 से लेकर 180 से 90 जो है हमारे पास ये है राइट एंगल, और इसके अलावा जो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है वो मोर देन 90 बट लेस देन 180। अब देखिए 90 एग्जैक्ट 90 हमारे पास है राइट एंगल। यहां से तो क्लियर हो गया, अगर 90 के हवाले से कोई बात की जाए सो दिस इज अ राइट एंगल। ओके, अगर हम बात करेंगे अबव 90 और लेस देन 180, मैं लिख देता हूं अबव 90 लेस देन 180 is called ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है जी, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे जो ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 हो। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि 180 क्या है। सो 180 जो हमारे पास एंगल है वो है स्ट्रेट एंगल। कौन सा है, स्ट्रेट एंगल। सो स्ट्रेट एंगल is called 180. So if two or more angle combine to form the 180 degree, अगर यहां से मैं दो एंगल कंबाइन करता हूं 90 प्लस 90 तो मेरे पास एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, राइट हो गया। सो यहां पर आपको क्लियर हुआ द सम ऑफ द टू एंगल इज कॉल्ड, सम ऑफ द टू एंगल अगर वो 180 हो तो देन इट्स कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। ओके, आपके पास एक होता है राइट ट्रायंगल, इसे बोलते हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, इसे राइट क्यों बोलते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है।
बिल्कुल इसी के रेलेवेंट, राइट। इसलिए बोलते हैं इसका जो एंगल है वो बन रहा है 90 डिग्री। कौन सा बन रहा है? 90 डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड अ राइट एंगल, बिकॉज 90 को हम कहते हैं राइट एंगल। सो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसी की वजह से इसको हम कहते हैं ट्राई। अब ट्रायंगल बिकॉज इसलिए कहते हैं, इसका आप कहते हैं ए बी सी, तीन हमारे पास यहां पर क्या है जिसके साइड्स है, तीन साइड्स की वजह से इसे कहते हैं ट्राई एंगल, या जिसे हम कहते हैं मुसल्लस, जिसे आप कहते हैं तकून, राइट। अब देखिए इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसे हम बोलते हैं बेस, इसे हम बोलते हैं जी परपेंडिकुलर। This is perpendicular P, this is base B, and this is hypotenuse H. So, according to the Pythagoras theorem, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, जिसे आप मसला फिसागोरस कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये होता है H, ये होता है P, this is a B. So H is square is equal to B square plus P square. ओके, मीन्स के हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहां से आप बेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहां से आप परपेंडिकुलर की फाइंड कर सकते हैं, यहां से हाइपोटेन्यूज की फाइंड कर सकते हैं। सो यू कैन फाइंड इजीली बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। ओके डियर व्यूअर्स, आज सिर्फ हमने आपको बताना था ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल के हवाले से, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। और एक और चीज आपको लाइंस के हवाले से बतानी भूल गया। these are two lines, these are parallel lines। ये क्या है जी? पैरेलल लाइंस है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल जा रही है। और याद रखना पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और अनपैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यू कैन सी हियर, यहां पर आप देख सकते हैं यहां से इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी देन एंगल आर फॉर्म्ड, तब एंगल बन सकते हैं। अगर पैरेलल लाइन जाती रहेंगी तो एंगल्स नहीं बनेंगे। और याद रखना स्ट्रेट लाइन के ऊपर पर स्ट्रेट एंगल होता है जो कि 180 होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आज हमने डिस्कस किया अबाउट द ज्योमेट्री, एंगल्स एंड लाइंस। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो ही हम न्यू लेक्चर अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपके तावन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप देख रहे थे वकास लीडिंग टीवी। जज़ाकल्लाह।